टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वीनस पाइप्स एंड ट्यूब लिमिटेड इसको एनालाइज करेंगे और इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करेंगे। और हम देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 44.6% जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो करेक्शन हुआ है उसका रीज़न क्या है, और इसे टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो शेयर है उसमें जो गिरावट की जो मेन वजह है कि इस कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ख़राब दिखाई देते हैं, जिसमें जो इसके प्रॉफिट थे उसमें ड्रॉप देखा गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और हम देख सकते हैं कि ऑल्दो इसके रेवेन्यू में ग्रोथ है, ओके, बट जो प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन दिखाई देता है, जिसका मेन रीज़न है कि इंक्रीज़ इन कॉस्ट। सो बेसिकली इनके जो रॉ मटेरियल्स है उसमें उसके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखी गई है। हम इस कंपनी के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का अगर एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें 48% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -20% के, लास्ट 6 मंथ्स में -39 और 3 मंथ्स में -14% के नेगेटिव रिटर्न्स है, और लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स है 4.8% के, और लास्ट 1 वीक में 6% के रिटर्न्स दिए हैं। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 2833 करोड़ का है। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। इसका पी रेशियो तकरीबन 30.7 का है, और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है स्टेनलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, और कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स, और सेकंड है वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। हम इस कंपनी के की पॉइंट्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स, ओके, और ये सर्व करती है नियर अबाउट 70 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को, और एक्सपोर्ट करती है 25 कंट्रीज़ में। सीमलेस पाइप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस कंपनी का 8% का मार्केट शेयर है, और वेल्डेड पाइप्स में 5.3% का इसका मार्केट शेयर है। और हम इसके रेवेन्यू को बाइफरकेट करके देखें दोस्तों, तो 58% जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम सीमलेस पाइप्स, 34% जनरेट होता है फ्रॉम वेल्डेड पाइप्स, और 8% जो जनरेट होता है वो अदर कैटेगरीज से। हम इसके एक्सपांशन की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी अपने जो एक्सपांशन है वो 2 फेज़ में कर रही है। फर्स्ट फेज़ है जिसमें वो वैल्यू एडेड फिटिंग्स एंड वेल्डिंग ट्यूब्स में 115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसको कंप्लीट करने का टारगेट है नियर अबाउट इन मार्च ऑफ 2025। और सेकंड फेज़ की बात करें दोस्तों, तो सेकंड फेज़ में सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स ट्यूब में इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी वो 65 करोड़ का, और इस टारगेट को अचीव करने का जो डेट है वो है दिसंबर 2025 का। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल इन 2022 इस कंपनी के सेल्स थे 387 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके 802 करोड़ के इन 2024। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो 31.6 करोड़ के थे इन 2022, एंड वो बढ़कर हो चुके हैं 85.98 करोड़ के इन 2024। तो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि Q3 में कंपनी के सेल्स थे 231 करोड़ के, जो स्लाइटली ज़्यादा थे कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। बट हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट थे 17.97 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम थे, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में भी के मुकाबले भी कम थे। तो हम देख सकते हैं कि Q3 का रिजल्ट है इसका काफ़ी वीक है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, और पिछले 2.5 ईयर का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें नियर अबाउट 48.12% की है। FIIs की होल्डिंग इसमें रिड्यूस होती दिखाई देती है, और उनकी होल्डिंग है 4.31% की। और DIs की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 8.6 टू 14% की। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें डिक्रीज़ होती दिखाई देती है नियर अबाउट 5% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, और हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये शेयर जो है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इसके पर्टिकुलर शेयर में सेलिंग प्रेशर है। और इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक हाई था 2450 रुपीज़ का, और ये अपने 52 वीक हाई से
44.66% जो है वो करेक्ट हो चुका है और इसका 52 वीक लो है 1170 रुपीज़ का। और हम इसको चार्ट को गौर से देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इसका जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट होता दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो वो है 41, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन के करीब पर है। और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो एक बेयरिश ट्रेंड में था और करंटली इसकी MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को कट करती हुई दिखाई देती है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रिजल्ट को देखें तो हमको स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है, बट हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट से काफ़ी वीक थे जिसके कारण इसमें बिकवाली देखी गई है। और ओवरऑल जो मार्केट है उसमें भी जो नेगेटिविटी है जिसके कारण इसमें करेक्शन देखा गया है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप अपने फीडबैक्स और सजेशन भी कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड किया है पिन कमेंट में, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।